हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम शाम। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज है 6 अगस्त, तो हम बात करेंगे 6 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलते हैं हमारे पहले जीके वाले पार्ट पर। हमारा प्रथम प्रश्न है जीके से रिलेटेड, ये है किस एक्ट के तहत बादशाह को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? 1773 के एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा। तो ये दिया गया 1861 के एक्ट के द्वारा। जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो 1861 के एक्ट भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन एक्स्ट्रा भी जानकारी ले लेते हैं कि 1861 के एक्ट में क्या क्या है। तो इसी एक्ट के तहत विधायी कार्यों हेतु पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। मतलब विधायी जो कार्य होते हैं उनके लिए विधान परिषद में भारतीयों को प्रथम बार इसी एक्ट के तहत शामिल किया गया था। और इसी एक्ट को संविधान की वास्तविक शुरुआत माना जाता है कि मतलब इसी एक्ट से संविधान की शुरुआत हुई थी। और इसी एक्ट के तहत पहली बार 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 1862 में की गई थी, इसी 1861 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले करंट अफेयर्स की तरफ। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, यह है रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए बाबा सत्यनारायण मौर्य के द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी महंत नृत्य गोपाल दास के द्वारा, आदित्यनाथ योगी के द्वारा। तो ये दिया गया था बाबा सत्यनारायण मौर्य के द्वारा। और बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं, यह नारा उन्होंने उज्जैन में राम मंदिर निर्माण की अलग जगाते हुए दिया था। और ये घुमक्कड़ बाबा के रूप में जाने जाते हैं। और जो इनका भी फ़िलहाल जो घूमने का वो है उज्जैन, मुंबई और इंदौर में। वहाँ पे अभी ये फ़िलहाल रहते हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। और ये चर्चा में क्यों आए? तो इन्होंने जो अभी फ़िलहाल राम मंदिर की नींव रखी गई है, तो इस मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों में अलग जगाई थी, जिस कारण ये चर्चा में रहे। और हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बुधवार को 12:44 पर राम मंदिर की नींव रखी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूपीएससी 2019 रिजल्ट में पहली रैंक किसने प्राप्त की? जतिन किशोर ने, प्रतिभा वर्मा ने, प्रदीप सिंह ने, हिमांशु जैन ने। तो किसने प्राप्त की पहली रैंक? प्रदीप सिंह ने। जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है वो भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है। और यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर निकलते हैं। तो इसमें प्राप्त किए प्रदीप सिंह ने। और अब की बार टोटल 879 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। और इनमें 150 महिलाएं हैं, 679 पुरुष हैं। ठीक है, और दूसरा स्थान पे रहे थे जतिन किशोर, और तीसरा स्थान प्राप्त किया था प्रतिभा वर्मा ने, और चौथे पे रहे थे हिमांशु जैन। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूचर ब्रांड 2020 इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? रिलायंस, एप्पल, सैमसंग या नाइक? कौन सी रही थी? एप्पल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, मतलब पहली रैंक प्राप्त की थी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में, है ना। और दूसरे पर रही थी हमारी रिलायंस। कौन से नंबर पे? इंडिया की जो रिलायंस है वो रही थी। और तीसरे नंबर पे रही थी सैमसंग, और छठे नंबर पे रही थी नाइकी। कौन सी? नाइकी। ठीक है, बात आई है एप्पल की। तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। यहाँ के सीईओ हैं, इस कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, और हेडक्वार्टर है कुपर्टिनो, अमेरिका में। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका एप्पल का? कुपर्टिनो, अमेरिका में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी के चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना, ऑप्शन बी है अरविंद सक्सेना, श्री यूके सिन्हा, अजय त्यागी। तो कौन है? अजय त्यागी। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। और बात आई है सेबी की, तो सेबी के चेयरमैन के बारे में आपसे क्यों पूछा है मैंने? क्योंकि इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, और इनका कार्यकाल कर दिया है फरवरी 2022 तक। इससे पहले बढ़ाया था 6 महीने के लिए।
और अब बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, मतलब टोटल 18 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इन्होंने 2017 में कार्यभार संभाला था, ठीक है। और अब ये कब छोड़ेंगे पद अपना, 1 फरवरी 2022 को, ठीक है। तो बात आई अब सेबी की, तो सेबी के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और जो वैधानिक तरीके से इसको अधिकार प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था 30 जनवरी 1992 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित इंडिया स्मार्ट हैकेथॉन में नकल रोकने का सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन ए शामिया के द्वारा, ऑप्शन बी प्रियांशी सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी ज्योति के द्वारा, ऑप्शन डी प्रतीक्षा के द्वारा। तो ये बनाया गया था शामिया के द्वारा। ये अलवर की रहने वाली थी और इन्होंने नकल को रोकने का सॉफ्टवेयर बनाया था और वहाँ पर प्रूफ करके भी बताया था, और इन्होंने उसमें 1 लाख का इनाम भी प्राप्त किया था, मतलब विजेता भी बनी थी उनके क्षेत्र उसमें, ठीक है। और ये अलवर की रहने वाली थी। तो बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में, कोटा में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में। तो ये कहाँ पर है? कोटा में। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अभी पिछले 2 सप्ताह में एक बाघ और एक बाघिन की मृत्यु हो गई है। और पहली मृत्यु हुई थी 23 जुलाई को, जो कि MT3 नामक बाघ की हुई थी, और 7 दिन बाद ही मतलब 31 जुलाई को अंतिम बार दिखाई दी थी MT2 बाघिन, और उसके 48 घंटे बाद उसका शव पड़ा मिला था। तो ये बहुत ही आश्चर्य घटना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाघों को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस कारण ये बहुत बुरी खबर है। तो बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि खेल से है। बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, मतलब कौन हो गए हैं? MS धोनी, स्टीव स्मिथ, इयान मॉर्गन, रिकी पॉन्टिंग। तो ये हैं इयान मॉर्गन, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ छक्के लगाकर सर्वाधिक छक्के लगाने वालों की लिस्ट में बतौर कप्तान पहले स्थान प्राप्त किया है, मतलब पहले रैंक पे आ गए हैं। और ये इंग्लैंड के हैं इयान मॉर्गन। और दूसरे नंबर पे हमारे MS धोनी, जो 211 छक्के लगाए हैं MS धोनी ने, और इयान मॉर्गन ने 215 छक्के लगाए हैं, इन्होंने 211 लगाए हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे रिकी पॉन्टिंग, जो 171 छक्कों के साथ हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, बाबर आजम। तो कौन है शीर्ष पर? विराट कोहली है वनडे में, है ना। और दूसरे नंबर पे हमारे रोहित शर्मा जी, और तीसरे पे है बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम कहाँ के हैं? तो ये है पाकिस्तान के हैं बाबर आजम, है ना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि साइंस से रिलेटेड होता है। हमारा आखिरी प्रश्न, मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 42, 44, 46, 48। कितने पाए जाते हैं? 46। इसको हम 23 जोड़े भी बोल सकते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46। और इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको, कि जब गुणसूत्र की बात किए तो हमें गुणसूत्र के बारे में थोड़ा बेसिक तो पता होना ही चाहिए। तो गुणसूत्र होता क्या है? तो गुणसूत्री आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरण करता है। और गुणसूत्र का जो निर्माण है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, इस कारण इसे क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब क्रोमोसोम भी कहते हैं, तो वो गुणसूत्र को भी बोलते हैं हम क्रोमोसोम, ठीक है। और गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, और नाम दिया था वोल्डेयर ने। और सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है? ट्रिलियन। कौन सा? ट्रिलियन। और सबसे छोटा शैवाल। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? DNA, RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। तो ठीक है, हमें इतना पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।